एग्जाम ट्रैक कृष्णा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज ये 400 से 500 यानी कि 5वां वीडियो है। हर एक वीडियो में 100 क्वेश्चन बताते हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। वैसे स्पेशल ये बिहार पुलिस ड्राइवर का क्लास है। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि पूछा हुआ है। तो चलिए हम लोग वीडियो 5 देखते हैं। 400 से 500 क्वेश्चन के बीच 1500 टोटल क्वेश्चन। यदि 1500 आप कर लेते तो हमको नहीं लगता है एग्जाम में जो आपसे साइंस पूछा जाएगा उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका गलत होगा। गलत नहीं हो सकता, एकदम नहीं होगा यदि आप कमांड कर लेते हैं। जितना बस 15 वीडियो होगा 1500 क्वेश्चन होगा, उससे अलग साइंस नहीं जाएगा क्योंकि सब प्रीवियस ईयर यानी कि यदि 20 को क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस से तो 15-16 क्वेश्चन ज़रूर टकरा जाएगा एकदम 100%। इसीलिए आप लोग पढ़िए अच्छा से, ये कोई भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि कहीं से भी प्रीवियस ईयर से ही 60% क्वेश्चन आता है 100%। चलिए आप लोग देखिए और सभी लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी भाई जो तैयारी कर रहा है आपका उसके पास शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए 400 तक बता दिए थे, 401 से बता रहे हैं कि प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम में। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो पेप्सिन एंजाइम में होता है। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो यूरिया है। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद है एमाइलेड के रूप में। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद है एमाइलेड के रूप में। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CO NH2 होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CO NH2 होता है। एग्जाम में पूछा जाता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है किस में? मूत्र में। मूत्र में 2.5% यूरिया पाया जाता है। 2.5% यूरिया पाया जाता है और 98% जल होता है। यूरिया किस अंग में बनता है? तो यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा किडनी में यूरिया का निर्माण नहीं होता है, यकृत में होता है यूरिया का निर्माण। चलिए आगे देखते हैं। दूध का पाइसीकरण, ये भी बिहार एसएम पिछला बार पूछा गया था। दूध का पाइसीकरण ये 62 डिग्री सेल्सियस पे होता है। दूध का pH मान 6.6 होता है। दूध का pH मान 6.6 होता है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम लेनिन होता है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? लेनिन होता है। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। ये क्वेश्चन नहीं याद करना है आपको। दूध खट्टा होता है जीवाणु बैक्टीरिया कारण। दूध क्यों खट्टा होता है? तो उसमें जीवाणु बैक्टीरिया होता है, इसलिए दूध खट्टा होता है। कपास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सा होता है? काली मिट्टी होता है। कपास के लिए उपयुक्त सर्वोत्तम मिट्टी कौन सा होता है? काली मिट्टी होता है। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो ये गुजरात में पाया जाता है। कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा गुजरात में भी होता है। पेनिसिलिन क्या है? ये एक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, याद रखिएगा। रासायनिक दृष्टि से वाटर गैस क्या है? सोडियम सिलिकेट है। वाटर गैस सोडियम सिलिकेट है। दर्द निवारक दवाई क्या कहलाता है? एनाल्जेसिक कहलाता है। दर्द निवारक दवाई एनाल्जेसिक कहलाता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सा है? लैक्टोज है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सा है? लैक्टोज है। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब को। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब के द्वारा। द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक क्या है? पारा है। ऊष्मा का सर्वोत्तम कौन सा है? द्रव में पारा है। यानी कि ऊष्मा का धातु सबसे द्रव में क्या है? ये पारा है। द्रव में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक पारा होता है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। हाइड्रोजन के साथ सर्वाधिक सम्मिश्रित होता है कार्बन। हाइड्रोजन के साथ कार्बन, जहाँ हाइड्रोजन होता है वहाँ कार्बन होता है। कागज़ और पुराने अंगुड़ियों के चिन्ह बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट के घोल का उपयोग किया जाता है। जो चुनाव में हम लोग देखते हैं, जो वोट देते हैं, वो अंगूठा लगाया जाता है, वो किसका बना होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का बना होता है। तो याद रखिएगा, एक एग्जाम में आएगा आप लोग के। बैंक करने के लिए काम आने वाला गेडोफेन है, यानी कि जमा करने के लिए। तो ग्लूकोज एसीटेट है। चीनी के शोधन के लिए प्रयुक्त एवं रंजक कौन है? बोन ब्लैक है। बोन ब्लैक चीनी के रंजक के लिए है। कास्टिक सोडा के साथ गर्म करके साबुन बनाते हैं वसा को। कास्टिक सोडा के साथ वसा को गर्म करके साबुन बनाते हैं, ये याद रखिएगा। श्यानता के एसआई मात्रक क्या है? तो श्यानता के एसआई मात्रक पॉइज है।
जैविक यौगिक का अनिवार्य तत्व कौन सा है? कार्बन है। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमान पे किया जाता है? तो -40 डिग्री के नीचे तापमान पर, यानी कि अल्कोहल का टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस होता है। 39 डिग्री सेल्सियस पे अल्कोहल को गर्म किया जाता है, याद रखिए। एग्जैक्ट 39 है, यानी कि 40 से नीचे, यानी 39। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जब लिफ्ट त्वरित रूप से ऊपर जा रहा हो। तो इसे आप लोग देखिएगा, लिफ्ट में चढ़ करके जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको खुद लगेगा कि मेरा भार अधिक है। त्वरित रूप से एक ऊपर जाता है तो क्या होता है? भार अधिक लगता है, और नीचे आता है तो भार कम लगता है। और एक समान गति से ऊपर नीचे जब करता है लिफ्ट तो उसका भार में कोई परिवर्तन नहीं लगता है। नहीं, जब एक समान चाल से ऊपर नीचे करेगा लिफ्ट तो भार में भारहीनता होगी, यानी कि भार में कमी महसूस होगा। किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ जाता है, द्रव्यमान नियत रहता है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ जाता है, जैसे कपूर है, कपूर को गर्म करने पर क्या होता है? वो पिघल जाता है, तो उसका आयतन क्या होता है? बढ़ता है, और द्रव्यमान नियत रहता है। यानी आयतन किसको? जो जितना जगह छेकता है वही उसका आयतन हो गया। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर निर्भर करता है। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। ठोस में पूछेगा कि ध्वनि की चाल स्टील में सबसे ज़्यादा होता है। पिछले बार बिहार ऐसे में पूछा गया था। CO2 गैस का गुण क्या है? CO2 अम्लीय होता है। CO गैस उदासीन होता है। CO2 अम्लीय होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अम्लीय गैस है। और CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन गैस है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना होता है? 8 होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना होता है? 8 होता है। दिया सलाइम प्रयोग होता है लाल फास्फोरस का। दिया सलाइम किसका प्रयोग होता है? तो लाल फास्फोरस का होता है। दिया सलाइम में लाल फास्फोरस का उपयोग होता है। कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग होता है विरंजक चूर्ण का। कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग होता है किसका? विरंजक चूर्ण का। साबुन बनाने की प्रक्रिया है सैफोनिफिकेशन। साबुन बनाने की प्रक्रिया है सैफोनिफिकेशन। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा होती है ऑक्सीकृत। श्वसन में शर्करा होती है ऑक्सीकृत। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से। अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। हार्मोन का कार्य सभी रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रण करना। हार्मोन कार्य क्या है? सभी रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रण करना। परिवर्तित क्रिया का संचालन मेरुदंड करता है। परिवर्तित क्रिया का संचालन कौन करता है? मेरुदंड करता है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। ऑटोमोबाइल और हाइड्रोलिक ब्रेक, ये JCB, ये सभी किस पे काम करता है? पास्कल के नियम पे काम करता है। सोने को घोला जाता है एक्यूरेजिया में H2SO4 व HNO3 के मिश्रण में, यानी कि एक्यूरेजिया में। कॉर्क प्राप्त होता है क्वेस ओक के पेड़ से। कॉर्क प्राप्त होता है ओक के पेड़ से। कहीं बाहर है इसलिए आप लोग को थोड़ा आवाज़ गड़बड़ होगा, तो इसके लिए थोड़ा 1-2 बार सुनिएगा तो समझ में आ जाए। कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। पूछा गया था ये भी। मार्फिन एवं हीरोइन का मुख्य स्रोत क्या है? अफीम है। तारपीन का तेल प्राप्त होता है थीन से। तारपीन तेल से प्राप्त थीन होता है। कॉफी में उत्तेजक पदार्थ कैफीन होता है। दूध में उपस्थित केसिन होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा? केसिन। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। चांदी की चमक को काला कर देता है ओजोन गैस। चांदी के परत को काला कर देता है? काला कर देता है ओजोन गैस। टंगस्टन एवं हीरा का गणक। टंगस्टन का 3000 और हीरा का 3500। टंगस्टन का 3000, हीरा का 3500 गणक होता है, याद रखिएगा। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है कार्बन की मात्रा पर। इस्पात की कठोरता किस पर निर्भर करती है? तो कार्बन की मात्रा पर। 1 ग्राम वसा में ऊर्जा उत्पन्न होता है 9.3 कैलोरी। 1 ग्राम वसा में ऊर्जा उत्पन्न होता है 9.3 कैलोरी। और कार्बोहाइड्रेट में 4.2, यानी कि वसा सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? 1 ग्राम वसा में ऊर्जा उत्पन्न होता है 9.3। वसा में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट हम लोग यूज करते हैं। वसा को हम लोग पी नहीं सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट को पी सकते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ही यूज किया जाता है। उसमें 4.2 KCl होता है। 4.2 ये कार्बोहाइड्रेट में है। अब इससे समझ आ गया कि वसा कितना होता है आपका। वसा में ऊर्जा इतना होता है और कार्बोहाइड्रेट में इतना होता है। फिर भी हम सबसे ज़्यादा यूज कार्बोहाइड्रेट का ही करते हैं, क्योंकि घी पी सकते हैं, नहीं पी सकते, वसा नहीं पी सकते हैं। खिलाड़ी को तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट ही दिया जाता है। ठीक है। भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा कौन है? ब्रायोफाइट है। मरुस्थल में उगने वाला क्या कहते हैं? जीरोफाइट कहते हैं। लिथोफाइट दिया है, जीरोफाइट। मरुस्थल में जीरोफाइट कहते हैं।
सोवर पर उगने वाला को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। ये गलत है। वृक्ष पर उगने वाले को कल्टिकल्स कहते हैं। सबसे बड़ी बीजाणु साइकस है। संसार का सबसे लंबे पौधे जिनमें स्पर्म पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है। वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल कैसे गर्म होता है? तो संवहन विधि द्वारा। और पृथ्वी कैसे गर्म होता है? तो ये आपका विकिरण द्वारा होता है। पृथ्वी विकिरण द्वारा होता है, लेकिन वायुमंडल संवहन द्वारा होता है। और चालन द्वारा क्या होता है? तो चालन द्वारा होता है कि जैसे कि केतली को आप पकड़ते हैं, केतली एक जगह गर्म होगा तो पूरा गर्म हो जाएगा। यानी केतली हो गया, उसमें देखते हैं हम लोग लगाते हैं पकड़ने वाला, तो ये चालन विधि द्वारा होगा जो डायरेक्ट संपर्क में आता है। वायुमंडल आपका संवहन विधि द्वारा, और पृथ्वी गर्म जो होता है वो आपका विकिरण द्वारा हो गया। वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाले अक्रिय गैस रेडॉन होता है। रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाई जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाला अक्रिय गैस क्रिप्टॉन होता है। अक्रिय गैस की खोज रेमजे किया था। वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना % पाया जाता है? वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाई जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। वायुमंडलीय दाब का मात्रा क्या है? बैरोमीटर। एक एटीएम मतलब कि 10 स्क्वायर न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर होता है। 1 दाब बराबर 1 एटीएम दाब बराबर। वायु दाब मापी में पारे का स्तंभ धीरे धीरे गिरना वर्षा की संभावना होता है। एक बार गिरेगा तो आंधी तूफान आएगा, और वायुमंडल पारे का स्तंभ धीरे धीरे चढ़ेगा तो मौसम साफ होगा। ये याद रखिएगा। एक बार गिरेगा तो क्या होगा? आंधी तूफान आएगा। धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा की संभावना, और धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो मौसम साफ होगा। दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलना क्या होता है? जब दाब बढ़ाएंगे तो बर्फ़ का गलना क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब दबाएंगे उसको तो क्या देखते हैं? बढ़ता है, यानी बर्फ़ का गलनांक बढ़ जाएगा। दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक घटता है, यानी कि बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। जैसे ही दबाते हैं वैसे क्या होता है? घट जाता है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, कोई परिवर्तन उसमें नहीं होगा। बर्फ़ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर आपस में चिपक जाते हैं। दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। ये याद रखिएगा। इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है पानी का क्वथनांक बढ़ जाने के कारण। घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। चंद्रमा पर जी का मान 186 भाग होता है। जी का मान न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर। जी का मान अधिकतम होता है ध्रुव पर। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। प्रकाश अपवर्तन का यहाँ जहाँ झूठा टाइप का लगेगा वहाँ क्या होगा? अपवर्तन होगा। पहले ही बता दिए हैं। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने से मच्छर मर जाते हैं पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। माध्यम का ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। माध्यम का ताप बढ़ाने से ध्वनि का चाल बढ़ता है। जैसे कि ताप बढ़ाने से, यानी कि कोई भी कढ़ाई में या कुकर में मुर्गा के रख दीजिए, छटपटाएगा, चाचा करेगा, उसी से दिमाग बस ऐसा ही सोचिएगा कि माध्यम में ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ता है। यानी कि आप क्या करेंगे? आप हाथ रख दीजिए किसी गर्म पर क्या आवाज़ का तो क्या होगा? आपका चाल बढ़ता है, यानी ध्वनि का चाल बढ़ जाता है। अपना याद करने का तरीका एक होता है। माध्यम में ताप बढ़ाने पर ध्वनि चाल बढ़ जाता है। कोई वस्तु द्रव में आंशिक पूर्णतः डुबोई जाती है तो उसमें भार की कमी प्रतीत होती है परावरण के कारण। उसमें भार की कमी होती है उत्परावरण के कारण। उत्परावर्तता का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज दिया था। किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए पदार्थ की दी गई ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। पृथ्वी का पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। सूर्य का पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। पृथ्वी का पलायन वेग यानी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से किसी को फेंकेंगे तो वो नीचे नहीं आ पाएगा। पलायन वेग मतलब यही होगा। चंद्रमा का पलायन वेग
2.37 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। पृथ्वी का, सूरज का और चंद्रमा का, याद रखिएगा। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो मैयाहा किया था, TH मैयाहा किया था। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तड़ित चालक बना होता है तांबा का। प्राथमिक सेल शुष्क सेल कहते हैं। देखिए 401 से लेकर 500 तक बता दिए हैं। आप विश्वास रखिए, जब आपका ये 1500 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तब आपको लगेगा कि हाँ साइंस हमें समझ में आता है, अच्छा समझने लगेगा आपको। हम बोल रहे हैं ना कि ये जितना कह रहे हैं जितना करिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एग्जाम 100% आपसे निकलेगा। विद्वान आपको बनाना मेरा लक्ष्य नहीं है, बस एग्जाम निकलवाना मेरा लक्ष्य है। आप अच्छा से पढ़ेंगे तो एग्जाम निकलेगा, कोई नहीं रोक सकता है। फिर इसीलिए चलिए, धन्यवाद। सभी लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।